दिया है, if Bohr atomic model, it is assumed that force between electron and proton varies inversely as r to the power 4। और हमें ये दिखाना है, ये फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी प्रोपोर्शनल टू n। इट मीन जो हमारा n नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है और जो टोटल एनर्जी है उसमें किस तरह का रिलेशन है, ये हमें चेक करना है। तो ठीक है, पहले तो हम लोग फोर्स के बारे में देखते हैं। ये गिवन है, ऐसा बोला गया है कि फोर्स जो है r टू द पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। अगर हम कोई एक कांस्टेंट मान लें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू C बाय r टू द पावर 4, जहाँ पे C एक कांस्टेंट ले रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम डायग्राम से समझने का कोशिश करें, सपोज़ ये हमारा nth ऑर्बिट है और ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में इसने बता रखा है कि वो इसके इक्वल है। और अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, फिर तो हमें ये पता है कि ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और ये mv²/r के बराबर होता है। और अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, इट मीन सेंटीपिटल फोर्स F एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये जो हम लोगों ने सेंटीपिटल फोर्स फाइंड किया है C/r टू द पावर 4 के। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है, एक r और ये r टू द पावर क्यूब से कैंसिल हो रहा है। तो एक रिलेशन मिल रहा है mv² इज इक्वल टू, ये रिलेशन बन रहा है C/r³। तो ठीक है, ये एक रिलेशन बन रहा है। अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, बोर ने ऐसा बताया है कि अगर किसी nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ये बराबर होगा nh/2π के। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम, ऐसा बोला है बोर ने। तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं nh/2πmr। तो इस फार्मूला में ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम इस फार्मूला में रखेंगे तो m इंटू v², इट मीन्स n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² m² r² इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C/r³। तो यहाँ से हमें ये r, यहाँ से हमें r का वैल्यू मिल जा रहा है। r का वैल्यू मिल रहा है C इंटू 4 π² m², एक m कैंसिल भी कर सकते हैं ये, तो इट मीन्स ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई n² h²। तो ठीक है, ये एक रिलेशन हमें मिल जा रहा है r का। तो ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया हमें। अब हम लोग एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है? तो एनर्जी के लिए फार्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन F डॉट dr।
वर्क डन का फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है। एफ़ के बारे में बोला है कि एफ़ क्या है, तो C/r⁴ तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है माइनस इंटीग्रेशन C/r⁴ dr। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -CR⁻⁻4 dr। इंटीग्रेट करेंगे, पावर को 1 से इंक्रीज करेंगे तो जो एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है -CR⁻³ डिवाइडेड बाई -3। इट मीन्स ये हो जा रहा है C/3r³। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है C/3r³। और हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है या हम लोगों ने यहाँ से फाइंड भी किया है, v का वैल्यू ये mv², ये तो इसमें अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दें तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें मिल ही रहा है। काइनेटिक एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला है C/3r³। ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, यहाँ से अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जा रहा है C/2r³ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिख दे रहे हैं C/2r³। तो अगर मैं टोटल एनर्जी फाइंड करना है सपोज, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स C/2r³ प्लस C/3r³। ये ऐड होके हो जाएगा 5C/6r³। तो हमें यही दिखाना ही है कि टोटल एनर्जी और n में किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ से तो हमें ये मिल रहा है टोटल एनर्जी जो आ रहा है 5C/6r³। r³ का वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा C³। ये वैल्यू हो जाएगा C³ इंटू 4³ π³ π4³ π⁶ m³। और नीचे वाला जो टर्म है ये वाला टर्म ये ऊपर चला जाएगा तो n⁶ और n⁶ और h⁶। तो यहाँ से हमें टोटल एनर्जी के बारे में पता चल जा रहा है। जो टोटल एनर्जी है वो 5C/h⁶ डिवाइडेड बाई 6C³ 4³ π⁶ m³ इंटू n⁶ है। तो टोटल एनर्जी यही तो हमें दिखाना है n⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।